अगर बुद्ध को हम मानते हैं तो हम संविधान को मान सकते हैं, अगर हम संविधान को नहीं मानते हैं तो बुद्ध को नहीं मानते। सामाजिक राजनीतिक इतिहास में पहला दिन था कि एक बाप ने अपने बेटे को दीक्षित किया। आप नहीं मानेंगे कि बाबा साहब ने जो धर्म खत्म हो चुका था उसको घर घर तक पहुंचाया। बाबा साहब अगर रहता ही नहीं तो कहाँ पहुंचाते। गौतम बुद्ध ने अगर बौद्ध का सिद्धांत दिया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको ग्रहण किया है तो गौतम बुद्ध का स्थान बड़ा है, न कि अम्बेडकर का। अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं। मैं बौद्ध विहारों में देख रहा हूँ कि वहाँ पे गौतम बुद्ध का फोटो छोटा और कुछ लोगों का फोटो बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि संघ की पूजा करना, धर्म की करना और इसकी करना, मेरी पूजा मत करना। तो उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने सीधा मना कर दिया था। भारत कुछ नहीं, दो सभ्यताओं का संघर्ष है, एक ब्राह्मण सभ्यता, एक बौद्ध सभ्यता। देखिए, सरकार का काम है पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जिसके तहत सिर्फ गुलाम पैदा किए जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया मतलब बुद्ध। आप चाहे साउथ ईस्ट एशिया चले जाइए, दुनिया के किसी देश में चले जाइए, बुद्ध को लेकर हर जगह रिसर्च, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होता है। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन उनको परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में परिनिर्वाण हुआ और भारत बुद्धमय भारत था। भारत जब सोने की चिड़िया थी, जब घरों में ताले नहीं लगते थे, भारत जब बुद्धमय भारत था तो तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आज देखिए कि पूरी दुनिया में आज बुद्ध को याद किया जा रहा है, लेकिन भारत में बुद्ध को लेकर कोई बात ही नहीं हो रही है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और भारत बुद्धमय भारत था। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो बुद्धिस्ट थे। वकील हैं डॉक्टर गौरव यादव है, वकील है पेशे से, और एक रिटायर्ड इंजीनियर साहब हैं मेरे साथ। दोनों लोगों से समझेंगे। आप लोग आज गए थे मंदिर में तो क्या देखा आपने जब गए बुद्ध विहार में? आज मैं मंदिर रोड पर के बुद्ध विहार में गया था तो मैं वहाँ एक चीज़ भाई मुझे बड़ा विचित्र लगा। ये अनुभव कि वहाँ ज़्यादा जापानी थे बल्कि भारतीय कम थे, बहुत कम मात्रा में। एशिया के देश जापान, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम ये सब बुद्धिस्ट होकर अमीर हो गया, ज्ञान विज्ञान में तरक्की कर गया, और जहाँ से बुद्ध जन्म लिए वहीं बुद्ध गायब हो रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लगा ना, यही तो मैं गौरव जी को बोला कि भाई क्या बात है, यहाँ इतने बड़े शहर में इतने बड़े बुद्ध मंदिर में, जो कि वो बुद्ध विहार 1939 को बना हुआ है, जिससे कि महात्मा गांधी ने उसका शिलान्यास किया था। और समझ लिए कि ऐसे बौद्ध विहार में आज हम जा रहे हैं बुद्ध पूर्णिमा के दिन, तो वहाँ भारतीय नहीं है। लेकिन देश भर में मनाया जा रहा है बुद्ध विहार, देश भर में झांकियाँ निकाली जा रही है। टीवी अखबार आपके पास नहीं है इसलिए आपको दिखाया नहीं जा रहा है। मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो अलीपुर रोड था, वहाँ पे जब गौतम बुद्ध की मनाया गया था, जयंती मनाई गई थी, तो वहाँ कहा था कि देश के अन्य महापुरुषों की जयंती या उनके परिनिर्वाण का विज्ञापन सरकारी खर्चे पे फ्रंट पेज पे दिया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत गंभीरतापूर्वक मैंने BBC पे डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद कहा था कि इस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संबंधित विभाग के मंत्री गौतम बुद्ध के इस महान ऐतिहासिक इस पृथ्वी पे, जो पृथ्वी थर्रा गई थी, पृथ्वी मानवता से एकदम समझ लीजिए बहुत इतना बड़ा काम किया था गौतम बुद्ध ने कि जहाँ पे लोग यूजफुल एनिमल को जब काट रहे थे तब वहाँ पे उन्होंने कहा कि बैलों की रक्षा कीजिए, गायों की रक्षा कीजिए, अहिंसा का सिद्धांत दिया, करुणा मैत्री का सिद्धांत दिया, और कहा कि दुनिया में बहुत नियम कानून की मानने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि के साथ उन्होंने कहा पराड़ी पताड़ी वेरमणि शिखापदम समाधियानि, अनानी दाना वेरमणि शिखापदम समाधियानि। 5 शील उन्होंने जो बताए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चोरी, झूठ, व्यभिचार, पर स्त्री पे ध्यान नहीं रखूंगा। यदि इतना ही कर दिया गया होता तो इस देश का नहीं पूरे दुनिया का भला हो गया। दुनिया का भला हो रहा है, जितने भी मतलब पंचशील के सिद्धांत पर दुनिया का भला हो रहा है। दुनिया के लोग नकली सामान गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पे आधारित जितने कंट्रियां हैं उनके सामानों के मूल्य बहुत है, लेकिन देश के अपने जहाँ पे वे पैदा हुए उनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि ये लोग मिलावट करते हैं। वहीं से निकला है काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप। सोचिए तो बुद्ध को कैसे मिटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। क्या धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं बुद्धिज्म से?
देखिए, ये बात तो सही है कि अब धीरे जैसे भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है और सबसे बड़ी सोशल मीडिया की जितना प्रचार प्रसार हो रहा है, इस तरह से लोग अब हिंदू धर्म के जो जात पात, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, जो अनर्गल और दुष्प्रचार जो है, उससे अब लोग मुक्ति पा करके बौद्ध धर्म की तरफ लोग जा रहे हैं। मैं भी इतना प्रभावित हूँ बौद्ध धर्म से। उनका ये कहना है, देखिए आज तक दुनिया में ऐसा कोई नहीं हो जो ये कहता है कि हमारी बात को जो मैं कह रहा हूँ उसको मत मानो, अपने कसौटी पर सत्य साबित करो तभी मानो। ये कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जो लिखा हुआ है, जो किसी ने लिख दिया है, चाहे ग्रंथ में लिखा हो चाहे मैं लिखा हूँ, उसको भी सत्य मत मानो, अपनी कसौटी पर उसको परखो, पहचानो, जानो, वैज्ञानिकता पर तर्क करो, इसके बाद ही मानो। इस चीज़ का कर हमारे देश में अगर एक शब्द में, एक लाइन में सिर्फ इसी चीज़ को बच्चों को पढ़ा दिया जाए प्राइमरी, हाई स्कूल, इंटर में, तो मैं अपना देश की स्थिति तुरंत बदल जाएगी। अभी तो प्रधानमंत्री ने ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट किया। सबमिट किया भैया, तो कहाँ उन्होंने हमको दिखाओ टाइम्स ऑफ इंडिया, हमें दिखाओ हिंदू, हमें दिखाओ उन्हीं का पेपर पंचांग जो नागपुर से होता है, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में कहाँ कोई विज्ञापन है। हर जगह एक छोटे से लोगों के लिए आप जो है हनुमान जयंती हो, राम जयंती हो, चाहे कोई जयंती हो, मैं भगवान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध जिसका फोटो जो है राष्ट्रपति भवन में जहाँ आप ओथ लेते हो वहाँ पे लगा है, लेकिन आज उनकी जयंती है और परिनिर्वाण है, तो कहीं विज्ञापन मैंने नहीं देखा है। बाबा साहब नहीं होते तो बुद्ध को भुला दिया गया। देखिए, गौरव जी ने कहा कि हम भगवान के खिलाफ नहीं हैं। मैं तो अगर ऐसे भगवान के खिलाफ मैं बड़े जोर शोर से प्रचार कर रहा हूँ। मैं ये अपना कम मेरा देखना और कहना अनुभव में किया हूँ कि जो देवी देवता भगवान इंसान के छूने से अपवित्र हो रहा था, आज भी हो रहा है। बाहर मंदिरों पर लिखा हो शुद्ध ना टहलाओ, क्या ऐसा भगवान इंसान हो सकता जो नीच ऊंच नीच करे, भेदभाव करे, वो व्यवस्था हो सकता है? तो बुद्ध ने इसी के खिलाफ तो उस समय भी ऊंच नीच। देखिए, गौतम बुद्ध की जो शुरुआत ही जो है समानता को लेकर थी, ज्ञान को लेती है। इस पृथ्वी पे पैदा होने वाला वो पहला व्यक्ति है जिसको तथागत कहा गया, और जिसने जो कहा उसका पालन किया अपने पर। उन्होंने कहा कि एक फल खा के, गोदा खा के रहिए। गोदा मतलब समझते ना, ये देखिए, ये पीपल का जो फल है, यही जब लू बहती है तो सूख जाता है, तो उसको पूर्वांचल में गोदा कहते हैं। वो गोदा खा के रहने लगे, लेकिन अब कहे कि आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, बोध की प्राप्ति होगी। जब नहीं प्राप्त हुआ तब कहा कि ये सब भाग भगवान, गीता, कुरान, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, जितने भी इस पृथ्वी धरा पे 33 करोड़ देवी और 56 करोड़ देवता, उसके साथ रोज रोज पैदा होने वाले बाबाओं के विचार सब असत्य है। मैं जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, जो मुझे प्रज्ञा मिल रही है, वो सत्य है। और उस दिन उन्होंने सिद्धांत दिया, सम्यक मार्ग का दिया सिद्धांत, मिडिल पाथ का सिद्धांत दिया, और कहा कि मानवता के सृजन के लिए उनके पास कोई असमानता नहीं थी। एक कूड़े में फेंका हुआ जो सुश्रुत था, उसको उठाकर उन्होंने दीक्षित किया, और वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है तो सोचिए, इस भगवान बुद्ध हैं, आप लोग को क्या लग रहा है, बुद्धिज्म को खत्म कर दिया गया? उनके जो वंशज थे, या जो बुद्ध में भारत था, जहाँ समानता थी, क्वालिटी थी, ज्ञान था, विज्ञान था, खत्म हो गया, आप कैसे लाएंगे? आप शंभू जी बहुत बहुत नमस्कार। अब बात यहाँ जहाँ बुद्ध की आप बात करें, अब आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा। बुद्ध के जो जितने भी हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं, पत्थर मिलती हैं, मूर्तियाँ मिलती हैं, सब जगह कनिष्क का योगदान फैलाने में था। लेकिन जितने भी भगवान गणेश जितकी मूर्तियाँ बोलो, जितने हिंदू धर्म के, ब्राह्मण धर्म के जो भगवान हैं, उनकी पत्थरों में जो मूर्तियाँ जो हैं 5वीं शताब्दी के बाद मिलनी चालू होती हैं, उसके बाद बहुतायत बढ़ती चली जाती है। अगर आप देखें, सम्राट अशोक ने जो, तो सबको हक है ना, आज के डेट में बात करें तो हर सबको संविधान में हक है अपनी आस्था को बढ़ाने का। आप लोग क्यों पीछे रह गए? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि अगर चाइनीजों ने पेपर और स्याही का आविष्कार अगर नहीं किया होता, तो भगवान इनके सिर्फ पेपरों में है, कागजों में है, तो जितने भी ग्रंथ इनके सिर्फ कागजों में लिखे हुए। जबकि सम्राट अशोक ने की जितनी दीवारें हैं, जितने आप उनके जितने अभिलेख देखेंगे, पत्थरों में लिखे हुए हैं, धम्मलिपि में लिखे हुए हैं। उन्होंने हर जगह लिखा हुआ है कि कैसे एक समाज व्यवहार कैसा होना चाहिए। उन्होंने राजाज्ञाएँ लिखवाई हुई, इसका तो वहाँ के हर समाज में हर लोग पढ़े लिखे हुआ करते थे। बौद्ध भिक्षु गाँव में जाया करते। पहले वर्षावास में 60 बौद्ध भिक्षु जो है दुनिया के अलग अलग देशों में पहुँचे हुए थे। अभी कली मिस्र में बुद्ध की 12 इंच की एक मूर्ति मिली है, आधी टूटी हुई। तो इसका मतलब जो है मिस्र से भारत का बहुत पुराना संबंध रहा है। अब बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का कहना है कि बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ, उसका परिवर्तन हो गया है। जब सम्राट अशोक के समय में, जब उसके बाद भी काफ़ी तक, जब 10वीं पीढ़ी तक थी, वहाँ पर पूरा भारत बौद्धमय था। तो हमारे पास मतलब सरकार जो व्यवस्था है वो तमाम धर्मों का प्रचार प्रसार करती है, बुद्धिज्म का नहीं करती है।
देखिए, सरकार का काम है पाखंड फैलाना, अंधविश्वास फैलाना और लोगों को मानसिक रूप से गुलाम बनाना। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है जिसके तहत सिर्फ गुलाम पैदा किए जाते हैं। शासक बनने की, राजा बनने की, मालिक बनने की जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो विचार है, वो यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का सिस्टम कभी यहाँ के नौजवानों के माइंड में नहीं। जो लोग सत्ता पर कब्जा किए वो नहीं चाहते कि बुद्ध को कोई जाने, बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि देखिए बुद्ध की लड़ाई थी समता, समानता, सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, ठीक है, लेकिन इनका पूरा सिस्टम ही झूठ, फरेब, अन्याय, धोखाधड़ी, छुआछूत, पाखंड पे टिका हुआ है। हम लोगों की लड़ाई समानता की लड़ाई है। जो समानता का, मैं तो ये कहूँगी बुद्ध का जो ज्ञान है हमारे संविधान में निहित है। अगर बुद्ध को हम मानते हैं तो हम संविधान को मान सकते हैं, अगर हम संविधान को नहीं मानते हैं तो बुद्ध को नहीं मानते हैं। दोनों एक नहीं, जो बुद्ध की जितनी आपकी अनुच्छेद हैं, चाहे समानता का हो, चाहे संपत्ति रखने का हो, वो दृष्टांत मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध पूरे दुनिया को दीक्षित करने के बाद वो अपने घर आए थे, जो है राजा शुद्धोधन उनका स्वागत कर रहा था और उनको गौतम बुद्ध को छू नहीं सकता था अपने, लेकिन उन्होंने अपने साथियों को कहा था कि यशोधरा के साथ मैं रहा हूँ, यदि भावावश वो मुझसे लिपट भी जाए तभी मत छूना। वो वैसा ही हुआ, उन्होंने लिपट कर रोने लगी, लेकिन उन्होंने गौतम बुद्ध छुआ। तो जब जाने लगे तो वो कहे तुम्हारे पिताश्री हैं राहुल से, जाओ उनसे अपना उत्तराधिकार मांगो। तो राहुल उनके पीछे पीछे गए तो उनके अंगद जो सबसे सुशील, उनका आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य था, वो कहा कि आपका पुत्र आ रहा है। कहा कि भाई उसको देने के लिए मुझे कुछ नहीं है। तो कहा कि भाई मेरे क्या तुम्हें चाहिए? तो कहा मेरे पास देने के तुम्हें धन संसाधन खजाने नहीं है, लेकिन मेरे पास प्रज्ञा की निधि है, मेरे पास ज्ञान की निधि है। तो दुनिया के सामाजिक राजनीतिक इतिहास में पहला दिन था कि एक बाप ने अपने बेटे को दीक्षित किया और वह दीक्षित लड़का जो है उनके मरने के बाद बहुत लंबे समय तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकारें गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को, और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कुछ अम्बेडकरवादी लोग हैं जो गौतम बुद्ध का फोटो छोटा लगा देते हैं, उनकी मूर्ति छोटा लगा देते हैं। अरे भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नागपुर में तथागत गौतम बुद्ध की से दीक्षा लिए थे उनके धर्म के। जो उसको दीक्षा लिया वो कैसे उनको बढ़ा सकता है? ये गलतफहमी मत रहिए। गौतम बुद्ध ने पूरी मानवता के लिए, समाज के लिए। नहीं मानेंगे कि बाबा साहब ने जो धर्म खत्म हो चुका था उसको घर घर तक पहुंचाया? बाबा साहब अगर रहता ही नहीं तो कहाँ पहुंचाते? ये तर्क कीजिए, आप कुतर्क मत कीजिए। गौतम बुद्ध का सिद्धांत नहीं रहा होता तो डॉक्टर एक नहीं 1000 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगे होते, वो सिद्धांत नहीं जाता। मेरी जो व्यथा ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बौद्ध विहारों पे और कहीं चट्टी चौराहा पे जो है गौतम बुद्ध का अनादर किया जाता है। ये ठीक बात नहीं है। लेकिन बाबा साहब ने तो उनको गुरु माना है, तथागत बुद्ध को, कबीर को। और स्थान ऊंचा होता है सर शंभू जी, गुरु का स्थान ऊंचा होता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जो गुरु है, जो सिद्धांत दिया है, हर जगह परंपरा है। आप तो बहुत फादर पढ़ते हो ना, फादर ऑफ इकोनॉमी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ पता नहीं क्या क्या क्या। तो आप ये नहीं मानोगे कि गौतम बुद्ध ने, तथागत गौतम बुद्ध ने अगर बौद्ध का सिद्धांत दिया है और डॉक्टर अम्बेडकर ने उसको ग्रहण किया है तो गौतम बुद्ध का स्थान बड़ा है, न कि अम्बेडकर का। अम्बेडकर एक महान व्यक्ति हैं, उनका सम्मान है, संविधान ने दिया है। लेकिन मैं इस धार्मिक स्तर पे, इस मुद्दे पे एक समाज, विशेष रूप से एक समाज की थोड़ा सा विनम्र करता हूँ भैया, उनको भी मान सम्मान दीजिए। नहीं तो बोधिसत्व, बाबा साहब को तो बोधिसत्व भी कहा गया है। जो भी कहा जाए, उन्होंने भगवान बुद्ध के तमाम विचारों को अपने जीवन में भी अपनाया। मैं बौद्ध विहारों में देख रहा हूँ कि वहाँ पे गौतम बुद्ध का फोटो छोटा और कुछ लोगों का फोटो बहुत बड़ा। ये परंपरा नहीं है देश की। गौतम बुद्ध ने अगर दिया है, सीखा है, बताया है, अगर आप सच्चे अनुयायी हैं गौतम बुद्ध का तो इसमें सुधार कर लेना। चलिए, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बताइए। मैं इसमें पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। गौतम बुद्ध, तथागत गौतम बुद्ध के समय में जो मूर्तियाँ नहीं बनती थी, सब जगह मूर्ति जिसका एग्जाम्पल जो है सांची की स्तूप है, वो दूसरी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक डेवलपमेंट होता रहा है। मूर्तियाँ बनाने का जो श्रेय सबसे ज़्यादा कनिष्क को मिला है। उससे पहले गौतम बुद्ध जो है 3 बिना सवार का घोड़ा, आपको छाता मिलता था, 2 पैर के निशान मिलते थे। ये बुद्ध जो है सिंबल में रहते थे। एक बार इसमें कहानी मिलती है कि पुष्पपुर पेशावर का 3 आदमी आए थे गौतम बुद्ध के पास। उन्होंने कहा भगवान अरहत जो है आपके बाद जो हम किसकी पूजा करेंगे? उन्होंने कहा तब संघ की पूजा करना, धम्म की करना और इसकी करना, मेरी पूजा मत करना। तो उन्होंने इस बात को लेकर उन्होंने सीधा मना कर दिया था। लेकिन कालांतर में जो है उनके लोग जो है मूर्तियों में बुद्ध को ढूंढने लगे हैं। बुद्ध एक सभ्यता है। गौतम बुद्ध 28वें बुद्ध हैं।
क्योंकि आप सिंधु घाटी सभ्यता आप देखोगे तो स्तूप की खुदाई में पूरी सभ्यता मिली है। अगर क्योंकि सम्राट अशोक ने जो है 4 बुद्ध के जो है खुद उसने जो है स्तूप लगवाए थे। वो उस जगह का विजिट किया था, वहाँ पे जा जाके मिल करके उन्होंने जो है निगलवा सागर वाला जो है कई स्तूप उन्होंने किया है, काकुसंद बुद्ध का किया है। अगर एक बुद्ध की उम्र 50 साल आप मानते हो, अगर पीछे जाना चालू करोगे तो आप सिंधु घाटी सभ्यता में जाके आप पहुँच जाओगे। क्योंकि भारत कुछ नहीं, 2 सभ्यताओं का संघर्ष है, एक ब्राह्मण सभ्यता, एक बौद्ध सभ्यता। जो संघर्ष जहाँ भारत में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है, इसमें जो है इसको शंकर को जो है प्रच्छन्न बुद्ध कहा जाता है। क्योंकि शंकर जो है बौद्ध संघ के अंदर घुस करके उनसे सीख करके उनको उसने बर्बाद किया था। और इसीलिए केदारनाथ में उसकी मूर्ति आप देखोगे तो बिना चुटिया वाला है वो। अब इसीलिए तो सोचिए, इस देश में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई और दुनिया के सबसे बड़े समाज वैज्ञानिक बुद्ध से बुद्धू शब्द बना दिया गया। ये शब्द किसने बनाया उसकी खोज कीजिए। और भारत में 2 सभ्यताओं के बीच टकराहट है, ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद। बुद्ध में इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, समानता है, विज्ञान है, दूसरी तरफ धार्मिक कर्मकांड है। आपको तय करना है कि आप किसके साथ हैं। आज ही के दिन भगवान बुद्ध तीनों है, उनका परिनिर्वाण भी हुआ, जन्म भी हुआ और ज्ञान भी उनको आज ही के दिन प्राप्त हुआ था। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जो भी बातचीत हुई है उस पर अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।